हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन जो मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये पहला लेक्चर है और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है खनिजों का बहुत बड़ा योगदान है। खनिज संसाधन जो है वो अभी डिस्कस हमने कहा कि उद्योगों की आधार भूमि है। जितनी इंडस्ट्रीज जो लगती हैं उनका आधार इन्हीं से ही प्राप्त होता है तथा आर्थिक विकास के संचालक हैं। खनिजों का दोहन उनके आर्थिक महत्व को देखते हुए लाभ के लिए किया जाता है। और जो उत्खनन का कार्य है, उत्खनन कार्य का लाभ खनिजों के मूल्य, उसकी उपयोगिता तथा उत्खनन पर होने वाली व्यय पर निर्भर करता है। उत्खनन मतलब निकालना, व्यय खनिज भंडार का आकार पर निर्भर करेगा। हाँ, कि उसकी अयस्क जो है उसकी श्रेणी किस प्रकार की है, अच्छी श्रेणी की है या निम्न कोटि की है, तो वो उस पर निर्भर करेगा। उत्खनन की पद्धति कौन से मेथड जो इस्तेमाल किए जाते हैं माइनिंग के लिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राचीन तकनीक से कर रहे हैं, वर्तमान तकनीक से जो है वो खनिजों को निकालने का कार्य कर रहे हैं। ये उस पर निर्भर करेगा कि कितना उस पर धन व्यय होता है। परिवहन जो है, जहाँ जिस स्थान से जो है वो खनिजों का निकाला जाता है और इंडस्ट्रीज उद्योगों तक पहुँचाने में जो परिवहन जो लगता है, श्रम लगता है, उसका व्यय कितना होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और खनिजों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। खनिज उस वहाँ पर कितनी मात्रा में है उपलब्ध हैं या नहीं है, ये काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। नौ खनिज जो है विविध रूपों में और विविध क्रम से संरक्षित होते हैं, इसलिए उनके उत्खनन के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें से जो तीन मेथड्स हैं ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स के दौरान हम पढ़ते हैं। पहला ओपन माइनिंग। ये केवल खुला जो है उत्खनन, ये है सतहों से खनिजों को प्राप्त करने के लिए सरलतम एवं निम्न लागत वाली प्रणाली है। राजस्थान के अंदर अपन ने देखा होगा, ये जो है संगमरमर, मकराना है आदि के अंदर, यहाँ राजसमंद वगैरह इलाका है और मध्य प्रदेश में कटनी वाला इलाका है, वहाँ से इसी खुदाई के द्वारा जो है वो संगमरमर का खनन किया जाता है। इस विधि में तब तक खुदाई की जाती है जब तक कि खनिजों के टुकड़े नहीं मिलते हैं, और चट्टानों को ढहना तथा चूना पत्थर आग्नेय चट्टानी आदि कार्य इसी पद्धति के अंतर्गत आता है। दूसरा है जो भूमिगत जो माइनिंग है, उत्खनन है। यदि अयस्क सतह के से काफ़ी गहराई पर है तो भूमिगत उत्खनन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे नमक है, पोटास है, सल्फर है आदि जल में घुल जाते हैं, और तो खनिजों को पंप की सहायता से सतह तक लाया जाता है और वहाँ से जल को वाष्पीकृत करके खनिजों का प्राप्त किया जाता है। तीसरा है स्थानीय माइनिंग जो है, स्थानीय उत्खनन। जलोढ़ भंडारों में खनिजों को निकालने के लिए स्थानीय उत्खनन विधि का उपयोग किया जाता है। जलोढ़क की पहले जल में मिश्रित किया जाता है, उसे धीरे धीरे बालू की कीचड़, धूल और पत्थरों को अलग किया जाता है और फिर उन्हें साफ कर देता है। अच्छे घुरुतीय मान वाले भारी अयस्क सबसे अंत तक पानी में बने रहते हैं और उनको निकालने के बाद उन्हें विभिन्न विभिन्न अयस्कों का अलग किया जाता है। ना उसके बाद आता है कि जो माइनिंग एक्टिविटी है, इसके कुछ विनाशकारी प्रभाव हैं भारत तथा दूसरे देशों में, राजस्थान में भी देखने को मिल रहे हैं। और इसके कारण भूमि में खनिज निकाल लेने से उसकी मूल गुणवत्ता समाप्त हो जाती है और वह भूमि कृषि योग्य नहीं रह पाती। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी एक है। दूसरा है भूमि के औद्योगिक भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है और सुरंगों का विस्तार निवास स्थान के विनाश के लिए भी जिम्मेदार है। ये एक अजमेर वाला रीजन जो है जहाँ से माइका की माइनिंग होती है, वो अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं, तो वो सुरंगें खोद के उसको निकाला जाता है। ये कभी कभी काफ़ी हानिकारक भी हो जाता है। इससे भूमि का स्वरूप विकृत हो जाता है और मृदा अपरदन भी शुरू होता है। ये एक एक्टिविटी जो है, जब उस खनिज शोधन करेंगे तो मृदा अपरदन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, इरोजन एक्टिविटी बढ़ जाती है। जो वर्गीकरण जब करते हैं इनका, तो खनिजों का उद्योगों के उपयोग की दृष्टि खनिजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला आता है धात्विक खनिज। आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में इसी कैटेगरी में अपन इन खनिजों का अध्ययन करेंगे। धात्विक खनिज के अंदर वो आते हैं जैसे लौह वर्ग के, इसके अंदर जो है लौह है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, निकल आदि है। गैर लोह वर्ग के इसके अंतर्गत तांबा, सीसा, जिंक, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, वैनेडियम सहित अधिक कुछ अन्य धातुएं आती हैं। और गैर धातु इसके अतिरिक्त जो है गैर धात्विक जो खनिज है उसमें संगमरमर है, जिसमें गैर धात्विक वो है जिनमें लोह का अंश ही नहीं होता है। संगमरमर है, माइका है, स्टील है, एस्बेस्टस है आदि इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कठोर खनिज है, इनका उपयोग भट्टियों में सांचों की ऊष्मा प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत है क्रोमाइट है, मैग्नेसाइट है, कायनाइट है, सिलीमैग्नाइट है, अग्निशय है, मिट्टी, ये फायर जो है, फायर क्ले, ग्रेफाइट आदि आते हैं। उर्वरक खनिज इसके अंदर जो है कोयला है,
पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, नाम के खनिज आदि इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जब भारत के खनिजों के वितरण के बारे में अध्ययन हम करते हैं तो लगभग संपूर्ण भारत में खनिजों का कुछ न कुछ हमें वितरण देखने को मिलता है, और भारत में जो खनिज संसाधनों का काफ़ी समान वितरण है, मैंने आपको कहा। और देश के कुल कोयला भंडार का 97% जो है सोन, दामोदर, गोदावरी, महानदी की घाटियों में मिलता है। ये सारा का सारा छोटा नागपुर वाला रीजन है। प्राय सभी पेट्रोलियम भंडार जो है गुजरात में, गुजरात की कुछ अवसादी बेसिन, असम, महाराष्ट्र के तट, महाद्वीपीय द्रोणियों में पाए जाते हैं। अधिकांश लौह जो अयस्क है भंडार जो है वो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु की आर्केनियन रॉक्स के अंदर मिलता है। लगभग सभी अभ्रक जो है वो संचय बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात में केंद्रित है। कर्नाटक में समस्त स्वर्ण भंडार है। ये सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, कौन कौन सा स्टेट के अंदर कौन कौन सा खनिज मिनरल पाया जाता है। इसी प्रकार जो है क्रोमाइट उड़ीसा, कर्नाटक, और बक्साइट बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात, मैग्नीज मध्य प्रदेश, उड़ीसा उड़ीसा महाराष्ट्र में मिलता है। तथा तांबा और सीसा एवं जिंक जो है अश्वी बिहार और राजस्थान। राजस्थान काफी फेमस है, जिंक और जिंक स्मेल्टर्स हमारे पास लगे हुए हैं। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो गौण खनिज है जिसमें जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, तथा बहुमूल्य पत्थरों के भंडार भी राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान काफी इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिच है, अमीर है। केरल तट पर पाई जाने वाली जो है इलमेग्नाइट रेत पर जो है वो नाभिकीय ऊर्जा के खनिजों का अधिकांश संचय मौजूद है। मेघालय में सिलीमेग्नाइट, बिहार में काइनाइट तथा उड़ीसा में डोलोमाइट की प्रचुरता देखने को मिलती है। ये वितरण जो है भारत में देखने को मिलता है। जो समग्र रूप से अब टोटल जब कंक्लूजन हम करते हैं तो समग्र रूप से कहा जा सकता है कि कुछ अवसादी के साथ मैंगलोर के पूर्व से लेकर कानपुर तक फैली हुई चट्टानों में एक रेखा के अंतर्गत कोयला, धातुई खनिज, अभ्रक तथा अन्य दूसरे अधातुक खनिजों के भंडार जो अधिकांश पाया जाता है। प्रायद्वीप संरचना के पूर्वी तथा पश्चिमी असम और गुजरात जो है पर स्थित अवसादी चट्टानों में देश का अधिकांश पेट्रोलियम भंडार अभी डिस्कस किया था। राजस्थान की प्रायद्वीप शैलों संरचना में अधिकांश लौह खनिज मिलता है। उन क्षेत्रों के बाहर जो है जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, हरियाणा है, तथा पश्चिम बंगाल है, गंगा का मैदान में खनिजों की संसाधनों की दृष्टि से ये इतना रिच नहीं है। जो दक्कन का पठार वाला जो भारत है, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, दक्कन का पठार वाला जो भाग है वो खनिजों की दृष्टि से काफी रिच है। नो जो भारत में खनिजों का विद्वान जो है वो इनको शुरुआत है या उसका विकास है, उसकी प्रक्रिया है। भारत में खनिज संसाधनों के लिए भू-भौतिक अन्वेषण कठिन है, मुख्य रूप से उत्तर में जहाँ जलोढ़ मिट्टी की एक परत चट्टानों से घिरी हुई है, ये हमारा मैदानी भाग है दक्कन का। भारत का उत्तर का मैदान जो है पुरातन लावा प्रवाह, रेगिस्तान रेगिस्तान खनिज संसाधनों के प्रभावी अन्वेषण में एक अन्य बाधा है। ये ऑब्स्टिकल्स है जिनके कारण कि हम इसको खोज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में खनिजों के महत्व को स्वीकार किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी बनाने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योगों को लगाने के लिए एक आधार है। भारत सरकार ने खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं विकास के लिए कई संगठनों एवं संस्थानों का गठन किया है। ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस संबंध में शोध कार्य हैं। उत्खनन की संविधि दर्जा दर्जा देने के लिए 1957 में खाद्यान्न में खनिज विकास में विनियमन अधिनियम लागू किया। हमारे पास से यहाँ से लॉ एंड स्टार्ट होता है। जो भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण जीएसआई सहित अन्य महत्वपूर्ण संगठन भारत के खनिज संसाधनों के अन्वेषण और विकास में संलग्न है। काफ़ी सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अतिरिक्त जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड जो है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, ये सभी राज्यों के अंदर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस काम करता है खनिजों के विधान के लिए। तथा सार्वजनिक क्षेत्र जो है उपक्रम भी इस कार्य में कर रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो दिशा में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई, यह एक सर्वप्रमुख राष्ट्रीय शोध संगठन तथा यह सरकार के उद्योगों एवं सामान्यतः जनता को भूविज्ञान सूचना प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक मंच पर सक्रिय भाग सहभागी है। हमारा जो इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसके थ्रू हमारा देखने को मिलता है और प्रतिनिधित्व करता है। 1851 में स्थापित, ये ब्रिटिश टाइम में आज़ादी से पहले का स्थापित जीएसआई ने वर्षों से देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में अपनी भूमिका का विस्तार किया है, ये हम देख रहे हैं। इसके कार्य क्षेत्र में हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दूर दराज के अंटार्कटिक महाद्वीप, रेगिस्तान
समुद्र और आकाशीय क्षेत्र शामिल हैं। यह भूवैज्ञानिक सूचनाओं, जानकारियों का संग्रह करता है। इसमें जो इसके अध्ययन उनका ये संग्रहण करता है, उनके लिए ज़मीनी, समुद्री और आकाशीय सर्वेक्षण करता है। हमारी महत्वपूर्ण एजेंसी है जो इस दिशा में कार्य कर रही है, और विभिन्न प्रांतों के साथ इसका कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहता है। दूसरा आता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ये हर स्टेट के अंदर काम कर रहा है। ये देश के खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास में संवर्धन में लगा हुआ है, और खनिजों का संरक्षण, खानों में पर्यावरण की रक्षा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज और छोटे खनिजों को छोड़कर उनकी रक्षा करता है एवं विनिमय विनिमय का कार्य करता है। अर्थात खनिज संरक्षण और विकास नियमावली 1988 को लागू करना, खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 के अंतर्गत जो प्रावधानों को लागू करना, खनिज रियायतें नियमावली 1960 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट। उनके अधीन बनाए गए नियमों का परिवर्तन करना, यह खनिज संसाधनों में भूगर्भ वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए खनन उपयोग उद्योगों को पारदर्शी सेवाएं मुहैया कराना, खनन परियोजनाओं के लिए तकनीकी व रिपोर्ट तैयार करना, इसमें लाभकारी संयंत्र भी शामिल हैं। यह खनिज उद्योग, व्यापार और विधायी मामलों पर भी राज्य और केंद्र सरकार को सलाह देता है। हर स्टेट के अंदर जो है वो, राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका ऑफिस अपने को देखने को मिलता है, जो कोऑर्डिनेशन करता है विभिन्न एजेंसियों के बीच में। नाउ अगला आता है अगला आता है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो ये है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मिनरल जो एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, रूप में 1972 में स्थापित किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य जो है खनिज पदार्थों में व्यवस्थित अनुसंधान, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। अनुसंधान में खनिज पदार्थों के भविष्य में उनके संभावित दोहन के बीच सेतु का कार्य करता है। इससे दोनों के बीच में ये ब्रिज बनाता है। इसके मुख्य कार्य जो है वो खनिज संसाधनों के अनुसंधान के लिए योजना को प्रोत्साहन करना। कुछ काफ़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी इसके खोजने में कार्य करती हैं। संगठन एवं क्रियान्वयन कार्यक्रमों को तैयार करना, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित बन जाता है ना। जो राष्ट्र की हमारी जो खनिज नीति है वो एक महत्वपूर्ण है, और नवीन राष्ट्रीय जो खनिज नीति है वो 1993 में घोषित की गई थी। खनिजों के दोहन व निर्यात में निवेश हेतु घरेलू व विदेशी कंपनियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ पर। दूसरी देशों की कंपनियां भी हमारे यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के कार्य कर सकती हैं। और जो भारत की जो खनिज नीति के जो मूल्य उद्देश्य हैं उसमें निम्नलिखित हैं। पहला है भूमि और तटीय इलाकों में खनिज संपदा को चिन्हित कर खोज करना, राष्ट्रीय और सामरिक जो दृष्टिगत रखते हुए खनिज संसाधनों का विकास करना, उनकी पर्याप्त आपूर्ति, वर्तमान की आवश्यकताओं, भावी अपेक्षाओं को मद्देनजर सर्वोत्तम उपयोग करना सुनिश्चित करता है। काफी बड़ा एक है। और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खनिज उद्योगों के सुचारू व निवर्धन, बगैर रोक-टोक के विकास के लिए आवश्यक संबंध व संवर्धन करना, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना डिफरेंट स्टेट्स के अंदर पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और खनिजों में अनुसंधान और विकास को बढ़ाना, ये भी एक हमारी जो मिनरल पॉलिसी है उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। खनिज उद्योगों में जनशक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मानव संसाधन विकास के लिए उपयुक्त शैक्षणिक व प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना और सुनिश्चित करना। इसके लिए काफ़ी सारी झारखंड काफ़ी है, झारखंड में काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जो कि वो ट्रेनिंग देते हैं। वो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। उपयुक्त रक्षात्मक उपायों के द्वारा वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर खनिज विकास के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, ये एक वर्तमान की बहुत बड़ी समस्या है कि इनके पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। देश में खनन के लिए निवेश का माहौल को सुधारना, ये हर स्टेट्स के वेरी करता है। एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, गुजरात है, कुछ स्टेट्स हैं, दक्षिण के स्टेट्स हैं, काफ़ी अग्रणी है, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिसी है खनिजों की वो काफ़ी अनुकूल है लगाने के लिए, और राजस्थान भी दिशा में काफ़ी प्रयास कर रहा है। सभी संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य को अहम मानते हुए खनन कार्य करना और सुनिश्चित करना, ये गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इंश्योरेंस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कभी कभी काफ़ी जनहानि होने की संभावना बनी हमेशा रहती है। राष्ट्रीय जो खनिज नीति की समीक्षा के लिए योजना आयोग का गठित कर होदा समिति,
ये एक बहुत बड़ा जीके का क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स आपके लिए। होदा समिति किस लिए बनाई गई थी? इसका मुख्य कार्य क्या था? कि सिफारिशों के आधार सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को लागू किया गया। ये हमारी वर्तमान जो नीति चली है, इस नीति की में निम्नलिखित बातों को वकालत की गई। पहला है, उत्खनन के लिए निकालने के लिए आधुनिक जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक बहुत जरूरी है, ताकि जन धन की हानि ना हो। खनन में शून्य बर्बादी, जो मिनरल निकाल रहे हैं उसमें बर्बादी कम से हो। सर्वेक्षण व आकलन में जोखिम भरा हुआ निवेश आकर्षित करने के लिए पूंजी बाजार ढांचे का विकास और रियायती देने की पारदर्शिता। स्वतंत्र खनन प्रश्न, जैव विविधता जैसे मुद्दों को ध्यान में रखने के लिए टिकाऊ विकास की रूपरेखा तैयार करना। और मौजूदा एमडीआर कानून की जगह नया कानून लाने के लिए एक मसौदा विधेयक सरकार के विचाराधीन है, और राज्य सरकारें इस उद्योग सहित अन्य भागीदारी के साथ जो है वो परामर्श के कार्य कर रही हैं। थैंक यू।